अलीगढ़ में जब से नए पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन आए हैं तब से खराब पड़े कानून व्यवस्था में एक नई जान आई है। नए पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है सच का सच, फरियादियों की फरियाद सर्वप्रथम, लापरवाह पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा सरदर्द, कुल मिलाकर जन सुनवाई फरियादियों के लिए नए पुलिस कप्तान के आदेश मानो संजीवनी बूटी है। लेकिन पुलिस है जो अपना पुराना लापरवाह ढर्रा बदलना ही नहीं चाहती है। बता दें, ताजा मामला अलीगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा से आ रहा है, जहां कप्तान साहब के दरबार में एक पीड़िता ने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जहां उसने बताया कोतवाली में उसकी फरियाद को नजरअंदाज किया गया है। कोतवाली में 21/9/2025 को पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था उसके पति की गैर मौजूदगी में एक व्यक्ति उसके घर घुस गया, जिसने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें भी की हैं। घर आकिल नाम का एक आदमी आया, मेरे मियाँ के बारे में पूछा कहाँ है कदीर। मैंने कह दिया वो 2-3 दिन से है नहीं, बाहर गई हुई। तो बोले नहीं घर के अंदर है। मैंने कहा घर में नहीं है, फिर बाद में मिल लेना। तो मेरे घर में धक्का मार के मुझे घुस गया, आकिल नाम का आदमी है। मुझे धक्का मार के घर में घुसा और घर में घुसने के बाद में फिर मेरे संग में मारपीट भी करी उसने और बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, 2-4 आदमी लेके जब बताऊंगा तुझे और तेरे आदमी को भी देखूंगा। तो मैं तो डर गई भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं गई हूँ फिर कोतवाली से मुझे भेजा है वहाँ पे भुजपुरा चौकी। मैं भुजपुरा चौकी गई तो वहाँ पे मुझसे कह दिया जहाँ यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर मैं यहाँ पे सर के पास आई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ आकिल से। वो मुझे धमकी दे रहा, दमंग आदमी है, मैं कैसे पेश आऊँगी इनसे। और मेरी सुनवाई करी आया, सर धक्का मारा है पहले, साली तुझे भी जान से मार दूंगा। मेरे आदमी को भी मारने की धमकी दी है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है इनके में, और जो कह रहा है तुझे मार दूंगा मैं। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी यहाँ सुनवाई की है, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। अब मेरे सीने पे धक्का मारा है एकदम, और नो करके पकड़ के हाथ तपाई करी है उसने मेरे साथ, और बदतमीजी से पेश आ रहा है मुझसे बहुत, और मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरा रहना दुश्वार हो गया है वहाँ पे, इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। सुना आपने, पीड़िता की माने तो उसके पति के पास जिस व्यक्ति का फोन आया था उसने दबंगी अंदाज में उसके घर आकर उसे देखने की बात कही थी, जिसका ऑडियो पीड़िता के पति के पास मौजूद। आइए सुनते हैं क्या है ऑडियो में वार्ता। कहाँ पे हो? मैं वकील साहब का आया हूँ, झांकी भाई काम से आया हूँ, लिखा पढ़ी करा। आज मैं ढूंढ के नहीं है, मार दूंगा या मर जाऊंगा। कौन है? जो मेरा अभी पैसे चाहिए मुझे अभी। मैं किससे कोई बात हुई क्या? हैं? कोई बात हुई क्या? मैं घर पे जाना हूँ, तुम्हारे घर पे अभी जा रहा हूँ, अपने घर पे जाते। नहीं मतलब किसी कोई बात हो गई है? किसी से बात हो ना हो, मैं अभी घर पे जाना हूँ, तुम्हारे अभी घर पे। तुम्हारा घर अच्छा है बाप? मैं घर पे जाना हूँ और मई पे मरूंगा और मारूंगा। क्यों? मुझसे क्या मतलब है ऐसी बात? तुम्हें मार दूंगा आज। नहीं तो ऐसे मुझसे क्यों बोल रहे हो पहलवान? हाँ पहुँच रहा हूँ, घर पे पहुँच रहा हूँ। नहीं शाम को सब लोग बैठ लो। शाम गई भोसड़ी में, अभी पहुँच रहा हूँ अभी। पहलवान देखो मेरी बात सुनो। हाँ मैं आपसे कहता हूँ जिससे बात भाई बन के। ना आज बेइज्जती करो मेरी, बेइज्जती का मैं नहीं, आप काशिफ को बिठा लो, झांगी को बिठा लो, सबको बिठा लो आज। कोई झांगिर फांगिर ना मेरा, कोई भी ना है, कोई भी ना है, कोई भी ना है, कोई है मेरा। कहाँ तुम ये बता पहले? ऑडियो में पीड़िता के पति वही आरोपी व्यक्ति की आपस में नोक झोंक पैसे के लेन देन को लेकर हो रही है। उसने घर आने की धमकी भी दी है। बहरहाल इंडिया सर्च न्यूज ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पति से झड़प के बाद आरोपी व्यक्ति उसके घर पहुंचा और उसके साथ मारपीट की, वहीं बदतमीजी भी की है। बता दें 21/9/2025 को अलीगढ़ जिले पुलिस के कप्तान संभालने वाले पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया था, थाने में आने वाले फरियादियों के साथ कुशल व्यवहार होना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर तत्काल एक्शन की बात भी कही थी। यहां अगर पीड़िता की माने तो 21/9/2025 को कोतवाली में पीड़िता गई थी, यानी कप्तान साहब के चार्ज संभालने के एक दिन के बाद कोतवाली पुलिस ने तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर भुजपुरा चौकी इंचार्ज ने उसे क्यों बिना सुने वहां से टरका दिया? क्या ये एक पुलिस कप्तान के आदेश के
अवहेलना नहीं है, जबकि पीड़िता महिला की प्राथमिकता दर्ज करके निष्पक्ष जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। अलीगढ़ में नए पुलिस कप्तान ने जब से चार्ज संभाला है तब से पुलिस कप्तान ऑफिस में फरियादियों को रेला उमड़ पड़ा है, जिसके लिए पुलिस कप्तान 3 से 4 बजे तक फरियादियों की समस्या सुन रहे हैं। ये फरियादियों की उमड़ती भीड़ थाने चौकियों के फेलियर को साफ दर्शाती है। अगर थाने चौकियों में न्याय मिल जाता तो इस ऑफिस में फरियादियों की लंबी कतारें कम हो जाती। अब कप्तान साहब ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिया है, वहीं उसे रिसीविंग भी दी गई है। अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई न हो तो वो वापस आकर यहाँ अपनी बात रख सकती है। अलीगढ़ पुलिस इतिहास में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का ये पहला सकारात्मक कदम है। अब थाना कोतवाली में महिला की प्राथमिकता दर्ज होगी, क्या अब पीड़िता को न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है, नए पुलिस कप्तान की कानून व्यवस्था को चकाचौंध बनाने की मुहिम एक दिन जरूर रंग लाएगी। थाने चौकियों में फरियादियों का मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। अलीगढ़ से कैमरामैन मोहम्मद फैजान खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।